नमस्कार, मैं भाव्या, आप देख रहे हैं N4 न्यूज़ भारत। अभी हम लोग हैं हजारीबाग के शहीद स्मारक में और यहीं पे बगल में सर्किट हाउस है। आपको बता दूं कि जो पीछे कार्यक्रम हो रहा है वो आज कारगिल विजय दिवस है और इसी अवसर पर यहाँ पे जो सैनिक थे जो अब नहीं रहे उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं, पूरा माल्यार्पण करके अर्पित उनको किया जा रहा है और यहाँ पे बहुत भीड़ है। यहाँ पे जो सारे इकट्ठे हैं वो सारे सैनिक हैं, कुछ पूर्व सैनिक हैं और आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है। तो अभी हम लोग कुछ सैनिक से बात करेंगे और जानेंगे कि कारगिल का पूरा इतिहास, कारगिल में कैसे उस समय क्या हुआ था और कारगिल का पूरा डिटेल। यहाँ पे हमारे साथ एक सैनिक जुड़े हुए हैं। आप पहले अपना परिचय देंगे और बताएंगे कि कारगिल का इतिहास बताएं। जी, मैं नायब सूबेदार अजीत कुमार सिंह, 14 बिहार। और कारगिल के जब इतिहास की बात रही तो हमारे एक मौका मिला कि वो कारगिल वार में जाके शामिल होने के लिए। जहाँ तक कारगिल की बात है, मेरी पलटन कारगिल लड़ाई 99 में हुई थी। मई में लगभग जून में ख़त्म हुई। सॉरी 27 जुलाई को आज के ख़त्म हुआ था, 26 तारीख को। तो उस समय क्या हुआ थी, उस एरिया में एक साल पहले हमारी पलटन वहाँ पे युद्धाभ्यास भी की थी। उस एरिया में वो बहुत ही विषम परिस्थिति के वाला जगह है। वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है और आदमी का भूख भी नहीं लगती है, ठंड है, बर्फ़ है और उस हालात में वहाँ पर ऑपरेशन किया जाता है, जो कि आपको एक बेटा लोड होता है 32.5 kg। वो अपना वजन को लेकर, हथियार के लेकर अपना खाना पीना जो भी बंदोबस्त जो होता है, सामान लेके आगे ऊपर चढ़ना पड़ता है। बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही दिक्कत है उस एरिया में। इस मुश्किल जगह पे वहाँ पे आप लोगों ने, आप और आपकी बटालियन एक साल पहले वहाँ पे रुक करके युद्धाभ्यास कर चुकी थी। करगिल से आगे हमारा पड़ता है, वहाँ पर दराज के बाद पड़ती है करगिल। करगिल के आगे पड़ता है ये नाम बोल रहे उसका नाम नुरला मेरी पलटन थी। अच्छा। तो नुरला से लेके करगिल के पहाड़ियों के बीच में हम लोग उस एरिया में युद्धाभ्यास कर चुके हैं। हमारी जो इन्फेंट्री बटालियन है, फाइटिंग फोर्स है। लड़ाई जो होती है, लड़ाई में उसमें क्या होता है, जो इन्फेंट्री है वो आगे एडवांस करती है, उसको पीछे से फायर सपोर्ट करती है ये आरटी जो होती है वो केवल माउंटेन के लिए बनी हुई है। माउंटेन की लड़ाई में आरटी क्या होता है, फायर सपोर्ट करती है। एक समय सीमा तय होता है कि इतना आधे घंटे के बीच में आरटी का माउंटिंग होगा। इस बीच में जो इन्फेंट्री पलटन होती है वहाँ से मूव करती है। तो उसी प्रकार उस कारगिल की लड़ाई में कहा जाए तो विश्व में ऐसी लड़ाई कभी हुई नहीं। ऐसा दुर्गम, ऐसी परिस्थिति में लड़ाई, इतना दुर्गम, इतना ऑक्सीजन की कमी हो, खाना की कमी हो, बर्फ वहाँ पर पूरा है, पानी पीने के लिए आपको वहाँ पर हर चीज़ की व्यवस्था नहीं है। इतना तो वहाँ पे आप लोगों ने मतलब सरवाइव कैसे किया था? इतनी मुश्किलें थी, इतना मतलब मुश्किल हो रहा था, पानी से लेकर के ऑक्सीजन से लेकर के खाना पीना हर चीज़ में वहाँ मुश्किल हो रहा था। मुश्किल होता है। वहाँ पर हम लोग युद्धाभ्यास किए थे। युद्धाभ्यास हमेशा होते रहता है। तो इन्फेंट्री पलटन होती है। सकता है क्या कि उस अभ्यास मतलब युद्ध अभ्यास के दौरान बॉडी थोड़ा सा उस टेम्परेचर को एडजस्ट करने लग जाती है, उस टेम्परेचर में तो थोड़ा आसान हो जाता है उसके बाद, ऐसा कुछ कहा जा सकता है क्या? हाँ, इसके लिए होता है क्या है कि पहले जहाँ नीचे लगभग एक हफ्ता के 12 दिन की होता है क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट हम लोग चेंज करते हैं। अच्छा। उस क्लाइमेट, उस वातावरण के अनुरूप को शरीर को ढलना पड़ता है। उसके बाद हम लोग ऊपर के ऊपर चढ़ाई करते हैं। अच्छा, मतलब आप लोग आहिस्ते आहिस्ते ऊपर जाते हैं, कह सकते हैं। अच्छा, आपकी टीम, आपकी बटालियन में ऐसे कोई सैनिक थे जो शहीद हुए थे? ऐसे हमारा 14 बिहार उस समय उस लड़ाई में शामिल थी, मगर कारगिल पर नहीं थी। अच्छा, कारगिल एक सीमित युद्ध क्षेत्र हुआ। हाँ, अगर पूरी तरह लड़ाई अगर छिड़ जाती तो हमारा पलटन उसमें मस जाता। अच्छा। मेरा पलटन उसमें सांभा में था। मतलब कि आपकी पलटन वहाँ युद्ध में गई थी पर उस घाटी में, हाँ घाटी में नहीं थी, सांभा में थी। अगर लड़ाई पूरी तरह छिड़ जाती तो हमारा पलटन का टास्क था वहाँ पर डीसीबी पार करके वायर फेंस काट करके पाकिस्तान में घुसने का टास्क दिया गया था पलटन को। तो हम लोग उस टाइम ऐसा क्या स्ट्रैटेजी बनाया गया था कि मतलब कि इंडिया ने विजय हासिल किया? देखिए, इसके लिए बड़े बड़े स्तर पर बड़े अधिकारियों के बीच में होती है, प्लानिंग होती है। सबसे पहले क्या था, पाकिस्तान का ये था कि वो हाइट में था और हमारी जो सेना थी डाउन में थी। जो ऑलरेडी जो हाइट में थी तो हाइट में उनका अचीवमेंट अच्छा बनता है। वो पूरा वहाँ से हमारे ऊपर हमला कर सकता है, ऑब्जर्व कर रहा था, हर तरफ कर रहा था। हमारे जो मेन सप्लाई है वो कटअप कर रहा था। तो हमने क्या प्लानिंग बना कि जो पाकिस्तान का जो उनके पास जो कारगिल में जो हमारे जो भुजोटिया टाइगर हिल हो गया, जुबेर पोस्ट हो गया और जो जितने भी वहाँ पर जो पोस्ट थे उनके ऊपर जो उनका जो लॉजिस्टिक आइटम
जो उनका राशन पानी जो उनका आ रहा है उसको खटखटाव करना। अच्छा। तो वही बोफोर्स तोप के द्वारा उनके उस एरिया में ऐसा वो रेकी किया गया मैप के ऊपर में और एयर अटैक कराया गया। तो उस एरिया को उनको कटअप किया गया ताकि उनको लॉजिस्टिक आइटम समय पे खाना पानी अम्निशन उनको हेल्प न मिले। अच्छा, और दूसरा मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि जहाँ पे आप लोग ठहरते थे, जैसे कि पूरी बटालियन, आपकी बटालियन और भी कई बटालियन होंगे, आप लोग जहाँ ठहरते थे उसके आसपास तो जो नॉर्मल पब्लिक थी वो भी रहती होगी? पब्लिक वहाँ पे नहीं थी, पब्लिक नीचे थी, डाउन में थी। तो वो किस तरह से मदद करती थी? जैसे राशन पानी में तो उनका कुछ मदद रहता होगा। बहुत सही बात आपने पूछा। वहाँ पे वो एक घोड़े के द्वारा, खच्चर के द्वारा वहाँ के लोग मदद करते थे। राशन पानी, हाँ, राशन पानी हो गया, अपना मिशन हो गया और किस तरह से हम लोग हेल्प करते थे।